बहुत समय पुरानी बात है। सूरजपुर नाम के एक राज्य पर राजा भगवान दास का राज्य हुआ करता था। राजा भगवान दास बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। राजा के दरबार में फरियादी जो भी फरियाद लेकर आता, राजा उसे अवश्य पूरी करता था। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बैठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा कि भाई, मैंने तुम्हारी फरियाद पूरी कर दी है। तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा कि हे राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूंगा। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया भगवान का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के लिए यह राजगद्दी और अपना राजपाट मुझे दान में दे दीजिए। चूंकि राजा बहुत दानवीर था, इसलिए राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थीं। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं लाया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को भगवान पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगा कि लगता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर अनजाने सफर पर रवाना हो गया। राजा सोचने लगा कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी खाने को कुछ मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता था, मगर इस पर भी उसने भगवान पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक व्यापारी का काफिला आकर रुका था। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उसी सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। व्यापारी की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था। उसने मन में निश्चय किया कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, इस औरत को अपना बनाकर ही मानूंगा। ऐसा सोचकर वह राजा के पास गया और रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय ऐसा कोई नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी व्यापारी की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि महारानी, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तुम देर न करो और भगवान न जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी।
रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त उस व्यापारी के साथ चल पड़ी। सराय से बाहर आकर व्यापारी कहने लगा कि मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। बेचारी रानी उस व्यापारी की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ उसके घोड़े पर सवार हो गई। व्यापारी घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को यहाँ से कूच करने का आदेश दिया और अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देख रानी को व्यापारी की चालबाजी का पता लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी चिल्लाई, मगर व्यापारी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं जा पहुंचा। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला और शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने व्यापारी के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे पश्चिम दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह काफिला उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया। थोड़ी दूर चलने पर घना जंगल मिला, लेकिन रानी से मिलने की आस में राजा जंगल में घुस गया और जंगल में पहुंचकर रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला, जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बैठाकर छोटे लड़के को अपने कंधे पर बैठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी पार कराए और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर बिठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भेड़िए ने उसके बेटे को दबोच रखा था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा उसका छोटा बेटा नदी में जा गिरा और नदी की तेज धारा में बह गया। अब तो राजा बहुत ही परेशान हो गया। घबराहट की वजह से उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण वह भी नदी में गोते खाने लगा। मगर राजा की जिंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा मान चुका था कि उसके बड़े बेटे को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छिन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा तो देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता था तो उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी कारण से वहां पर जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा फटे हाल में वहां पर पहुंचा, बाज आकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि फौरन सभी दरबारी और मंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हुए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे कि चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे कि अब आप ही हमारे राजा हैं।
राजा के लाख मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन में इस राज्य को भगवान का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नाम हो जाती थीं। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को भेड़िया उठाकर ले जा रहा था तो रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र उस भेड़िए पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भेड़िए पर लगाया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। यह दोनों ही आदमी बेऔलाद थे और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर उनका पालन पोषण किया। ये दोनों आदमी भी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लड़कों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और जवान होने पर वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य की करनी ऐसी हुई कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा ही उन्हें पहचान सका कि यह उसी के बेटे हैं और ना ही लड़कों की समझ में यह आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है यही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब भी उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता था। कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। व्यापारी जो रानी को उठाकर ले गया था व्यापार के सिलसिले में इसी नगर में आ गया। इस दौरान व्यापारी ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह भी शादी के लिए राजी नहीं हुई। व्यापारी उसे एक अलग खेमे में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस व्यापारी का इस नगर के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस व्यापारी को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब व्यापारी को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो व्यापारी को बहुत ही दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर व्यापारी ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी ले भागा था। व्यापारी भी यह नहीं समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसकी पत्नी को धोखा देकर वह ले उड़ा था। राजा ने व्यापारी की बहुत ही मेहमान नवाजी की। व्यापारी कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा व्यापारी से उन देशों के बारे में पूछता और व्यापारी उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है जब व्यापारी और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने व्यापारी से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ। मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। व्यापारी उस रात में महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने व्यापारी से परेशानी का कारण पूछा तो व्यापारी कहने लगा कि महाराज, बात दरअसल यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद ही करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। यह कहकर राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर कर उसके खेमे का पहरा देने का आदेश दिया, जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर खेमे के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। जिस खेमे में वह औरत कैद थी, रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। उस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत खेमे से निकलकर भाग जाए और हम राजा साहब के आदेश का पालन न कर पाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। बड़े भाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। ये कहने के बाद उसने अपनी ही कहानी सुनाना शुरू की कि अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक धूम थी। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट भगवान के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में एक व्यापारी धोखा देकर कर मेरी माँ को ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक भेड़िए ने आ दबोचा। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और घबराहट में मेरा छोटा भाई उनके कंधे से फिसलकर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक शिकारी ने उस भेड़िए से बचा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर कर दूसरा लड़का फौरन उससे लिपट गया और कहने लगा कि नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही हूँ। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया था। दोनों भाई एक दूसरे की सच्चाई जानकर गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर खेमे में बैठी हुई महारानी अचानक चौंक पड़ी। वो उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी कि मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया कि मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि व्यापारी की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन उसे इतना अवश्य मालूम हो गया था कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई और जैसे ही राजा की नज़र उस औरत पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखते ही पहचान बन गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए वे राजा से लिपट गए। व्यापारी ने जब यह देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस व्यापारी का माल जब्त कर लिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए तो इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे अपना राजा बना दे। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया और सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और खुद वह ईश्वर की भक्ति करने में
अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।